पूरोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुराराधिता पादा पद्मम श्री वैद्यनाथम तम अहम नमामि। हम बाबा बैद्यनाथ से मिलने आए थे, मगर देवघर ने हमें कुछ और ही दिखा दिया। मेरा सिम्बा दुनिया के लिए सन्मय है, जिसका नाम हमने रखा है भगवान शिव के तपस्वी रूप पर। उस सुबह एक रहनुमा से मिलकर हमने कूच किया देवघर की ओर। सिम्बा के आने वाले 7 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग की ओर, बाबा बैद्यनाथ। रास्ते में अनेक जंगल पार करके, भाभी के हाथ का बना खाना खा के, सिम्बा लंच। बंगाल की सकरी और भरी सड़कों को पीछे छोड़ते हुए हम घुस चुके थे सफर के अपने छठे राज्य झारखंड में। देर शाम जब सूर्य देव भी शीतल हो चुके थे, हम पहुंच रहे थे देवघर की पावन धरती पर। अब तक के सफर के नियमों का पालन करते हुए हमसे अगली सुबह का इंतजार नहीं हुआ और हम पहुंच गए बाबा बैद्यनाथ के धाम। सिम्बा के साथ खेलकर, सज संवर कर हम निकले होटल से, पकड़ी ऑटो और हो लिए देवघर की गलियों के। हम भूखे तो थे ही, तो मंदिर पहुंचने से पहले ढेर सारी मिठाइयों और खाने की दुकानें देखकर डिसाइड किया कि खा कर चलेंगे वापस, मगर पहले बाबा से मिलेंगे, फिर आगे का सोचेंगे। हम मंदिर परिसर में पहुंचे और यहां बाकी मंदिरों से अलग ना कोई बाहरी दीवारें, ना कोई चेकिंग, ढेर सारे एक जैसे शिखर। बाबा के धाम में सभी बिना रोक टोक आमंत्रित थे और हम जब पहुंचे तो चल रही थी संध्या आरती। काफी देर उस प्रांगण में टहलते हुए, वहां की ऊर्जा को समझते हुए हमने बाबा के दर्शन करने का मन बनाया, मगर आरती के कारण लगी लंबी कतारों को देख हमने निर्णय किया कि शीघ्र दर्शन वाला रास्ता देखते हैं। पीछे के दरवाजे से हम पहुंचे अंदर। पतला सा गलियारा, आधी ऊंचाई का द्वार और उसके पार भगवान का घर। कोई संध्या पूजा में लीन था, कोई चुपचाप एक कोने में बैठा था और कोई बस अपने भगवान को देखे जा रहा था। हम भी कुछ देर वहीं ठहर गए। बाहर आकर हमारी नजर एक चीज पर जाकर रुक सी गई। बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती का मंदिर, 2 अलग अलग मंदिर, 2 अलग अलग शिखर, लेकिन हजारों लाल धागों से एक दूसरे से जुड़े हुए। पहले नजर उसकी सुंदरता पर गई, फिर सवाल आया ये जुड़े क्यों हैं, और कुछ देर बाद सवाल से ज्यादा उस बंधन ने ध्यान खींचना शुरू कर दिया। हम शिव के दर्शन करने आए थे, लेकिन उस शाम
हमारी यादों में शिवलिंग से ज्यादा ये बंधन रह गया। बाबा की आरती हम देख चुके थे और अब समय था माँ गिरिजा, माँ पार्वती की आरती का। और जो आगे हुआ उसे महसूस करने के लिए आपको वहां होना पड़ेगा। यहां से आगे पंडितों की वेशभूषा, उनकी आरती की शैली, माता की शक्ति और बाबा की ऊर्जा, ये सब देखकर हम उस आरती में खो गए। बाबा वैद्यनाथ की मैया पार्वती की जय। जब हमें थोड़ा होश आया, रात गहरी हो चुकी थी और हमारा पहला ज्योतिर्लिंग भी। बाहर आकर हमने थोड़ा स्थानीय खाने की चीजें एक्सप्लोर की और फिर वापस होटल की तरफ निकल पड़े। लेकिन ये सफर तो अभी बस शुरू हुआ था। उस शाम का जुड़ाव लिए हमें बढ़ना था यहां से आगे। 6 और ज्योतिर्लिंग, हजारों और किलोमीटर और अनेक कहानियां। जय।